दोस्तों, यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद के पास हिंसा को लेकर इजरायल के खिलाफ पाकिस्तान ने कड़ा रुख अपनाया है। हालांकि कई पाकिस्तानी नेताओं ने इजरायल के खिलाफ जमकर जहर उगले हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शिक्षा मंत्री मुराद सास ने यहां तक कह दिया कि अब फिलिस्तीन लोगों को पत्थर की जगह बंदूक उठानी चाहिए। बता दें कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से तीखे तीखे बयान आ रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी बौखला गया है, जिससे उल्टे सीधे जवाब दे रहा है। आज के वीडियो में पाक मीडिया किस तरह डरा हुआ है, आइए देखते हैं। होने वाले जुल्म की हम 2-3 रोज़ से ये बात कर रहे हैं। दुनिया भर में इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। बड़ी मज़े की बात है कि राहिल शरीफ साहब ग़ालिबन उस फ़ौज के सरबराह थे जो वहाँ की फ़ौज थी, इन ममालिक की। हमारी फ़ौज भी बहुत बड़ी फ़ौज है और हम इस्लामी मुल्कों में से बड़ा अहम दर्जा रखते हैं। तो क्या वक्त नहीं आ गया कि हम संजीदगी के साथ सोचें कि हमें क्या करना है और तुर्की के साथ मिल के क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है? अब देखें ना, फ्रांस जैसे मुल्क इज़राइल के अंदर होने वाले जुर्म को जब सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को कुछ एक्टिविटी दिखानी चाहिए। क्या कुछ फ़ौजें मूव नहीं कर सकती पाकिस्तान से तुर्की और तुर्की में जाके बैठ सकती हों? कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, बिकॉज वरना तो ये फ़लस्तीन का जो मसला है और जो वो ज़मीन है वो यहूदियों के पास चली जाएगी। वो वहाँ पे एक भी फ़लस्तीनी को नहीं रहने देंगे। जी अंजम, देखो, ये जंग की बात करना तो मैं समझता हूँ जहालत की बात करना है। पाकिस्तान दुश्मनी है, बल्कि पूरी इंसानियत की दुश्मनी है। लेकिन ये बात बड़ी तकलीफ़ देह है कि 70 साल हो गए हैं और इसमें बड़ा हिस्सा जो है जिसमें फ़लस्तीन पे वो मज़ालिम हुए हैं कि जो बयान करते हुए आदमी की ज़ुबान लड़खड़ा जाती है और जहन मौफ हो जाता है। लेकिन ये हकीकत है कि दुनिया फ़लस्तीन के मसले पे डिवाइडेड है और ऐसा भी नहीं है कि एक तरफ उनके हामी हैं, यहूदियों के हामी हैं, एक तरफ मुसलमानों के हामी हैं। इस डिवाइड के अंदर जो है, जो असल इशू है वो रिज़ॉल्व नहीं हो, वो कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है कि अब दुनिया में किसी ऐसे आदमी को खड़ा होना चाहिए, बल्कि मुसलमानों में से किसी को खड़ा होना चाहिए कि दोनों को एक साथ बिठाए और कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पर, अकल की बुनियाद पर, समझ की बुनियाद पर, और जो है इसका कोई फैसला किया जाए। ये फैसला एब्स्ट्रैक्ट इंसाफ पर नहीं होगा, ना ये किसी मज़हब की बुनियाद पे होगा। ये फैसला जो है पॉलिटिक्स की बुनियाद पे होगा, कुछ ले की, कुछ बार्गेनिंग की बुनियाद पे होगा और इसको हमें बार्गेन करना पड़ेगा। वरना ये इस जुल्म, वरना अगर आप बार्गेन नहीं करना चाहते, इसको मसले को हल नहीं करना चाहते, तो मैं कहूंगा कि आप फलस्तीनियों को मुसलसल कत्ल होता देखना चाहते हैं। आप फलस्तीनियों का कत्ल रुकना चाहिए और इस कत्ल को हर कीमत पर रुकना चाहिए और इसकी हिमायत नहीं करनी चाहिए, सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। जहां तक आपकी बात है कि दुनिया डिवाइड है, दुनिया बिल्कुल डिवाइड है। दुनिया डिवाइड नहीं है, दुनिया अंधी हो गई है, खामोश हो गई है। दुनिया देख नहीं पा रही वो जुल्म जो नजर होता हुआ हो रहा है। दुनिया देख नहीं पा रही कि जिस तरह गरीब बच्चों को दिन दहाड़े मारा जा रहा है। दुनिया ये देख नहीं पा रही कि जिस तरह औरतों की इज्जतें, अजमतें लुटती जा रही हैं, जिस तरह जनाजे उठ रहे हैं, जिस तरह इस्राइल अपनी ताकत के नशे में उन इलाकों पे कब्जा करता जा रहा है जिन पे 1950 से लोग आबाद हैं। ये दुनिया देख नहीं पा रही। इसलिए नहीं देख पा रही कि हम मुसलमान बहैसियत रियासत, बहैसियत लीडर हम कमज़ोर हैं, ना हम यूनाइटेड हैं। बात यह है हम अमली इक़दाम क्या कर रहे हैं, स्वाय हम ट्विटर्स पे अपनी एक स्टेटमेंट रिलीज कर देते हैं, अपने फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट रिलीज कर देते हैं। क्या अभी तक OIC ने हंगामी इजलास बुला के कोई अमली इक़दाम करने की तरफ तवज्जो दी? नहीं। क्यों? कि वेस्ट की तरफ से मुझे बता दें कि फ़लस्तीन के हक में आज तक कौन बोला है? सब के सब इसलिए कि वो सब गुलाम है। आप उनसे उम्मीद करेंगे? कल मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि दुनिया की सबसे ताकतवर यूनाइटेड स्टेट्स, उसका स्पोक्स पर्सन क्या कह रहा है? वो इसको जस्टिफाई कर रहा है। बात यह है कि आपको ताकतवर होना पड़ेगा, बहैसियत मुसलमान आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर नेटो की फोर्स बन सकती है तो OIC की फोर्स क्यों नहीं बन सकती? जो कुछ मैं समझ पाया हूँ, मेरे ख्याल से हमें जंग-मंग की बात छोड़ देनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं रशीद साहब, और यहाँ से ये मिलते हैं, ये जो हॉस्पिटल है उसके पास फूलों की दुकान है, वहाँ से गुलदस्ते लेने चाहिए और वफद बन के जाके नेतन्याहू साहब की खिदमत में पेश करने चाहिए कि जो आपने किया बहुत आला किया और अल्लाह के फजल से इसको करते रहिए। जंग लड़ने अब आप मुझे बात कर लेने दीजिए प्लीज़।
ना तो कश्मीर कभी जंग के बगैर हल होना है और ना फ़लस्तीन, ये तय कर लें आप। ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को भी पता है, ये पाकिस्तान के हर शख्स को पता है। बातचीत के प्लेटर पे रख के हमें जो कुछ दिया है वेस्ट ने, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो हमारे दोस्त सऊदी अरब यूएई हैं, हमने कितने आराम से कश्मीर जो है हड़प कर लेने दिया इंडिया को, क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं उनसे। हमने बातचीत करनी है, ऐसी बातचीत और ऐसी अप्रोच पर। एक बात, आप जंग चाहते हैं? देखना वो बाबा, ये जंग के अलावा मसले हल होने ही नहीं। आपने क्यों बनाया न्यूक्लियर प्रोग्राम? आपने क्यों इतनी बड़ी फौज रखी? इसलिए मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं आप? वो आप न्यूक्लियर, ओ यार, यहाँ बैठ के हम दुनिया के मामे बन रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं, हाय मुसलमान कत्ल हो रहे हैं, इसीलिए मर रहे हैं, हम दुनिया के मामे बन रहे हैं। ना आप मुल्क के अंदर आजादी देते हैं ना बाहर बात कर रहे हैं। मैंने आपकी बात में बोला, आप मुझे बात करने दें, मेरा आर्गूमेंट है, मेरा अपना